जब्ती करना था, इसके बाद गिरफ्तारी करना था, न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से आप कुछ भी करते। आप कोर्ट काहे बन गए? आप किसी को मारने वाले कौन हो सकते हैं? अगर वो बंदे 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 नहीं, अमित शाह की रैली में लोग जो है मुंह बा के खड़ा रहता, जानो लड्डू मिलेगा, तो वो लोग यहाँ क्यों नहीं खड़ा रह सकता है? उनकी बेटी किसी के साथ भाग गई होती, किसी दूसरे जात के लोगों के साथ भाग गई होती, तो जरूर टीवी पर आकर जो है बयानबाजी करते। दुश्मन के AK-47 का सामना करता है और मादा रखता है कि हम AK-47 उसके सीने में उतार देंगे। और ये लोग एगो पिस्टल टांग लिया, वो चलता नहीं, उसमें जंग लग गया, जरूरत पड़ने पर ठाठ मुंह से बोलेगा और अपने आप को अधिकारी बोलेंगे। इसके बाद गर्मी में AC मिलेगा, तो वो क्या जाने सियाचिन का ठंडी, वो क्या जाने जैसलमेर का गर्मी, कि रेत में किस तरीके का टेम्परेचर होता है, 53 डिग्री 47 डिग्री, वो क्या जाने। उनका बेटा तो साला नेता ही बनेगा, इसलिए वो लोग। एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो चुका है, आज 7 दिन हो गया। मंगलवार के दिन से शाम को वायरल हुआ और आज भी मंगलवार दिन हो गया, लेकिन अभी तक उस वीडियो के जांच में बड़े अधिकारी कोई नहीं आए। लेकिन ऐसे में यहाँ के पत्रकार लोग और दो जज्बात, अब क्या बोले, जैसे कि आर्मी के जवान को बॉर्डर पे रखा गया था, उसी तरीका से दो पत्रकार वहाँ वीडियो बनाए, एकदम अपनी जान हथेली पर रखकर उसको भी धमकी दिया गया कि मैं तुम्हें देख लूंगा। आप लोग वीडियो शायद देखे होंगे, तो आप लोग को देखने को उसमें मिल रहा है। ऐसे में टाइम ऑफ अयोध्या के चैनल का मेरे साथ रवि भट्ट जी है, और उनसे मैं खास जानकारी लूंगा कि इन्होंने बहुत भ्रमण किया है यूपी, बिहार और झारखंड, मध्य प्रदेश सैनिकों के बारे में खास करके जानकारी रखते हैं। तो हमें बताइए कि कौन से एक्ट के द्वारा जितेंद्र जी मारे हुए हैं राधा मोहन गिरी आर्मी के जवान को? देखिए, बहुत ही गलत हुआ है। सबसे बड़ी बात यह है कि जितेंद्र का हमको समझ में नहीं आ रहा है कि अभी देखने में युवा लग रहे थे, लेकिन एक युवा की पीड़ा वो नहीं समझ पाए। हम कहते हैं किस अधिकार और किस कानून के किस किताब में वो पढ़े थे कि किसी के ऊपर हाथ उठाना है, किसी को माँ बहन की गाड़ी देना है? यार, आपको जो करना था, कुर्की जब्ती करना था, इसके बाद गिरफ्तारी करना था, न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से आप कुछ भी करते। आप कोर्ट काहे बन गए? आप किसी को मारने वाले कौन हो सकते हैं? अगर वो आपको मारने लग जाते तो सच में कह रहा हूँ, आर्मी का जवान 21-20 नहीं बल्कि 25 पड़ता और बखिया उधेड़ देता उन जितेंद्र का। लेकिन जितेंद्र जी का सम्मान किए, कहा कि वो उस वक्त वर्दी में थे, और ये इसी सम्मान का फायदा जितेंद्र जी उठाए। जी कहने लागने, मैं तो जी भी कह रहा हूँ, लेकिन बस इतना कहूंगा कि आर्मी के जवान के मारे जाने के बाद अगर कहीं न कहीं नेता और कोई लोग नहीं बोल रहे हैं तो ये दुर्भाग्य है। मैं तो धन्यवाद इनका देता हूँ, यहाँ पर तमाम लोग का देता हूँ, आप लोग का देता हूँ कि आप लोगों ने उस वक्त खबर दिखाया और ये लोग आज उनके लिए आवाज उठाकर यहाँ पर बैठे हुए हैं, धन्यवाद के पात्र है। लेकिन किसी नेता का जमीर नहीं जिंदा है क्या? रक्सौल में और मोतिहारी में और चंपारण में नहीं जिंदा है क्या? रवि भैया नहीं है क्या? सांसद जी नहीं है क्या? सांसद थोड़ी है। जब ये सांसद ना होते हुए, विधायिका ना होते हुए, मेयर और वार्ड मेंबर, मुखिया प्रत्याशी ना होते हुए यहाँ पर बैठ सकते हैं, तो कोई नेता यहाँ क्यों नहीं बैठ सकता है? सवाल है ना, पूछे क्या नहीं? अमित शाह की रैली में लोग जो है मुंह बा के खड़ा रहता, जानो लड्डू मिलेगा, तो वो लोग यहाँ क्यों नहीं खड़ा रह सकता है? बस उन नेता लोग हमको जातिवाद में बांटता है, हम लोग जातिवाद में बढ़ जाते हैं और अपने देश के सिपाही के लिए हम खड़े नहीं हो पाते। सर, एक देश का सिपाही ना वो बॉर्डर पर खड़ा होकर दुश्मन के AK-47 का सामना करता है और मादा रखता है कि हम AK-47 उसके सीने में उतार देंगे। और ये लोग एगो पिस्टल टांग लिया, वो चलता नहीं, उसमें जंग लग गया, जरूरत पड़ने पर ठाठ मुंह से बोलेगा और अपने आप को अधिकारी बोलेंगे। बेवकूफ है लोग, मूर्ख है लोग, कुछ नहीं कर सकते हैं। ये लोग सिर्फ वर्दी के रूप में हैवान है, वर्दी के अंदर हैवान है, इंसान तो है। ये लोग ठग है, सिर्फ ये लोग वसूली करना चाहता है, 10-10 रुपया लाओ, 5-5 लाओ, 20-20, ईमान बेच दिया ये लोग। और जब तक ऐसे पुलिस वाले लोग रहेंगे तब तक बिहार सुधर ही नहीं सकता है। रवि जी, आप ये बताइए कि किसान के बेटा बॉर्डर पे मर रहा है और किसान खेतों में मर रहा है, लेकिन ये जितने नेता है खादी वाले, वो सब रोटियां सेक रहे हैं, अभी तक कोई आया नहीं आने का मुख्य उद्देश्य क्या हो रहा है कि अभी तक आर्मी के जवान के साथ में खड़े रहिए? देखिए, AC मिल रहा है उनको, ठंडी में जो है हीटर मिलेगा और इसके बाद गर्मी में AC मिलेगा, तो वो क्या जाने सियाचिन का ठंडी, वो क्या जाने जैसलमेर का गर्मी, कि रेत में किस तरीके का टेम्परेचर होता है, 53 डिग्री 47 डिग्री, वो क्या जाने। उनका बेटा तो साला नेता ही बनेगा, इसलिए वो लोग उसी राह पर उसको अग्रसर कर रहे हैं। 10 गो आर्मी का जवान जिस दिन ठोकरा शुरू करेगा उस दिन अवकाश समझ में आ जाएगा, चाहे नेता हो या फिर मंत्री हो या फिर पुलिस वाले क्यों ना। वो लोग इन लोग भूल गए कि हम सुरक्षित हैं, तो कहीं ना कहीं आर्मी के जवान की वजह से। बस इतना कहेंगे कि ये लोग बैठ सकते हैं तो नेता
कह रहे हैं। मैं कहता हूँ जितने भी सांसद है, जितने भी 3 सांसद है ना, और जितने विधायक है, 12 विधायक है, वो एक दिन बैठ जाए, 1 घंटे बैठ जाए, सत्ता डोल जाएगी सर, सत्ता। राजनाथ सिंह संज्ञान लेंगे, लेकिन नहीं लेंगे। कैसे? सबसे पहली बात है कि थाना के वो दलाली लेते हैं, तो आएंगे कैसे यहाँ बैठने के लिए? नहीं आएंगे, नहीं आएंगे, नहीं आएंगे, नहीं आएंगे, नहीं आएंगे, लिख कर ले लीजिए। काहे कि उन्हीं के संरक्षण में थाना प्रभारी चल रहे हैं, उन्हीं के संरक्षण में जो है 112 वाले चल रहे हैं। वो जिसको मर्जी उठवाते हैं, जिसको मर्जी छुड़वाते हैं। जिस शराब माफिया को मन करता है बॉर्डर से बाहर करवाते हैं, बॉर्डर के अंदर करवाते हैं। तो देश के आर्मी के जवान के लिए काहे बोलेंगे? हाँ, उनकी बेटी किसी के साथ भाग गई होती, किसी दूसरे जाति के लोगों के साथ भाग गई होती, तो जरूर टीवी पर आकर जो है बयानबाजी करते। बेटी थोड़ी भागी है, किसी का जो है गाय भैंस थोड़ी खुली है। गाय भैंस खुल जाती तब भी लोग बोलते, किसी माफिया का हत्या हो गया होता तब भी लोग बोलते। चुनाव नहीं है बिहार में, सबसे बड़ी बात यह है। चुनाव को अभी 1.5 साल है, अगर चुनाव होता तब भी लोग का जमीर जिंदा होता। तो ये दुर्भाग्य है बिहार का कि नेता नहीं आ रहे। मैं कहता हूँ जिस दिन अनिकेत भैया जैसे, ये मैडम जैसे नेता जहाँ पर आकर बैठने लग जाएंगे ना, 5 मिनट बैठिएगा सर, उस दिन न्याय मिल जाएगा। बाकी ना एसपी साहब सुन रहे हैं, ना डीएम साहब सुन रहे हैं, तो क्या समझे? सबने अपने कानों में ठेठी खोस लिया है। ठेठी खोस लिया है क्या? ठेठी सच में खोसा हुआ है। दुर्भाग्य है कि इतनी, अगर जुडिशरी, अगर न्यायालय और न्यायपालिका और इसके बाद जज साहब भी जिंदा है, तो ड्यू टू ओनली वन रीजन, आर्मी के जवान की वजह से। नहीं तो कोई सुरक्षित नहीं है। भूखा नंगा भिखमंगा देश, पाकिस्तान तुरंत मारना शुरू करेगा, चाइना वाला तुरंत हमला करेगा। तो ये लोग एक आर्मी के जवान के भावना को, संवेदना को, उसके परिवार की पीड़ा को क्यों नहीं समझते हैं? अगर समझेंगे तो हम लोग आरती लेकर जो है उतारेंगे उनका आरती। हम तो कहते हैं फूल माला हम नहीं फैलाएंगे। अरे न्यायालय जो है, जज साहब तुरंत एक्शन ले। 12 बजे रात में कोर्ट आतंकवादियों के लिए खुल सकता है, तो एक देश के सिपाही के लिए काहे नहीं खुल सकता है? हम तो गोड़ धोकर पी जाएंगे। जज साहब, डीएम साहब, एसपी साहब का, एक आर्मी के जवान के लिए सामने तो आइए ना। 5 मिनट एसपी साहब, आपके अंदर दम है तो यहाँ आकर बैठिए ना, इन लोगों के साथ, इनकी पीड़ा को तो समझिए। ये बेरोजगार थोड़ी है, इनके पास भी रोजगार, इनके पास भी रोजगार, लेकिन यहाँ क्यों बैठे हैं? क्योंकि एक देश के सिपाही के लिए आवाज उठाना चाहते हैं बस।